बिना लड़े बिना डराए अपनी बात मनवाना। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए या तो जोर से बोलना पड़ता है, या धमकी देनी पड़ती है, या फिर झगड़ा करना पड़ता है। मगर आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात कही है, जो आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान बिना तलवार उठाए, बिना आवाज ऊंची किए, सिर्फ अपनी बुद्धि और समझदारी से सामने वाले को अपनी बात मनवा ले, वही असली विजेता है। और यही वो कला है जो आज के जमाने में हर घर, हर दफ्तर, हर रिश्ते में सबसे ज्यादा काम आती है। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो अपनी बात कहते हो मगर सामने वाला सुनता नहीं, या तुम्हें बात मनवाने के लिए झगड़ा करना पड़ता है, या फिर तुम डर के मारे अपनी बात रख ही नहीं पाते, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम तुम्हें चाणक्य नीति के वो गहरे रहस्य बताएंगे जिनसे तुम बिना लड़े, बिना किसी को डराए अपनी हर बात मनवा सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक बात तुम्हारी असली जिंदगी में तुरंत काम आने वाली है। और अगर तुम्हें ऐसी गहरी और असली बातें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में यह जरूर लिखना कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका आया है जब तुम अपनी बात मनवा नहीं पाए। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे गहरी बात। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं। हम अपने नजरिए से बात करते हैं, अपनी जरूरत बताते हैं, अपनी परेशानी गिनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मान जाएगा। मगर चाणक्य कहते हैं कि यह तरीका सबसे कमजोर तरीका है। असली ताकत तब आती है जब तुम अपनी बात कहने से पहले यह समझ लो कि सामने वाले का स्वार्थ क्या है, उसकी असली जरूरत क्या है, उसके मन में क्या डर बैठा है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी बात चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, सामने वाला उसे मानने से इनकार करता रहेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान बिना मिट्टी की तासीर समझे बीज बो दे। बीज कितना भी अच्छा हो, अगर मिट्टी को समझे बिना बोया जाए तो फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही तुम्हारी बात कितनी भी सही हो, अगर तुमने सामने वाले के मन की मिट्टी को नहीं समझा तो वो बात कभी उसके दिल में नहीं उतरेगी। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर नहीं समझ पाते। जब भी किसी इंसान के सामने कोई बात रखी जाती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल उठता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, या इसमें मेरा क्या नुकसान है। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारे घर का कोई सदस्य हो, या फिर कोई अनजान इंसान, हर किसी के दिमाग में यही सवाल सबसे पहले आता है। और जो लोग बिना लड़े अपनी बात मनवा लेते हैं, वह इसी सवाल का जवाब पहले से तैयार करके रखते हैं। वह अपनी बात इस तरह से पेश करते हैं कि सामने वाले को साफ दिखे कि इसमें उसका भी भला है। यह कोई चालाकी नहीं है, यह समझदारी है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान दूसरे के फायदे को अपनी बात से जोड़ना जानता है, उसे कभी जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने वाला खुद ही मानने को तैयार हो जाता है। अब यहां तुम्हें एक बहुत आम उदाहरण से समझाते हैं जो शायद तुम्हारी अपनी जिंदगी से मिलता जुलता होगा। मान लो घर में किसी को कोई काम करने के लिए कहना है, जैसे पिता को बेटे से कोई बात मनवानी है, या पति को पत्नी से, या भाई को भाई से। अगर सीधे यह कहा जाए कि यह काम करो नहीं तो नतीजा बुरा होगा, तो सामने वाला मन में विद्रोह पाल लेता है। भले ही वह ऊपर से हां कह दे, मगर अंदर से वह नाराज हो जाता है और मौका मिलते ही वो उस बात को टाल देता है या भूल जाता है। मगर वहीं अगर उस बात को इस तरह कहा जाए कि इस काम से तुम्हें खुद फायदा होगा, तुम्हारी अपनी जिंदगी बेहतर होगी, तो सामने वाला खुद उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे लगता है कि यह उसका अपना फैसला है, किसी का थोपा हुआ आदेश नहीं। यही वह जादू है जो चाणक्य नीति में बार बार दोहराया गया है कि सामने वाले को यह महसूस कराओ कि फैसला उसका अपना है, तब वह बिना लड़े तुम्हारी बात मान लेगा। अब बात करते हैं समय की, जिसे चाणक्य ने बहुत बड़ी ताकत बताया है। बहुत बार हमारी बात सही होती है, हमारा तरीका भी सही होता है, मगर हम गलत समय पर बोल देते हैं और इसी वजह से सामने वाला हमारी बात ठुकरा देता है।
सोचो अगर तुम्हारा दोस्त गुस्से में बैठा है और उसी वक्त तुम उससे कोई मुश्किल बात कहने जाओ तो चाहे तुम्हारी बात कितनी भी सही हो, वो सुनने की हालत में ही नहीं होगा। वो उल्टा तुमसे झगड़ने लगेगा। मगर अगर तुम थोड़ा रुक जाओ, उसका गुस्सा शांत होने दो, फिर सही मौका देखकर वही बात कहो, तो वही इंसान तुम्हारी बात आराम से सुन लेगा और मान भी लेगा। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह किसान बारिश का इंतजार करता है ताकि बीज सही समय पर बोया जाए, ठीक वैसे ही बुद्धिमान इंसान भी सही समय का इंतजार करता है, तभी अपनी बात रखता है। जल्दबाजी में कही गई सबसे सच्ची बात भी अनसुनी रह जाती है और सही समय पर कही गई मामूली बात भी दिल में उतर जाती है। अब एक और बहुत गहरी बात समझो, जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोची होगी। जब भी हम किसी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और सामने वाला मना कर देता है, तो हम अक्सर गुस्से में आकर अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं। हमें लगता है कि जोर से बोलने से हमारी बात का वजन बढ़ जाएगा, मगर सच ये है कि जितनी ज्यादा आवाज ऊंची होती है, उतना ही सामने वाले के दिमाग में डर या गुस्सा पैदा होता है। और डर या गुस्से में इंसान कभी सही फैसला नहीं ले पाता, वह बस बचाव की मुद्रा में आ जाता है। चाणक्य ने यहां एक बहुत खास बात कही है कि शांत आवाज में कही गई बात तेज आवाज में चिल्लाई गई बात से 1000 गुना ज्यादा असर करती है। जब तुम शांत रहकर ठहराव के साथ बिना गुस्सा दिखाए अपनी बात कहते हो, तो सामने वाला तुम्हें ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी बात में आत्मविश्वास है, डर या घबराहट नहीं। और जिस बात के पीछे आत्मविश्वास दिखे, उसे लोग जल्दी मान लेते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा राज्य खोलते हैं, जिसे चाणक्य नीति में साम नीति कहा गया है। साम का मतलब है प्रेम और सम्मान से बात करना। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान को अपनी बात मनवाने का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है उसे पहले सम्मान देना, उसकी तारीफ करना, उसकी अच्छाइयों को पहचानना। जब तुम किसी की सच्ची तारीफ करते हो तो उसका मन नरम पड़ जाता है और वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यह कोई चापलूसी नहीं है, यह इंसानी स्वभाव को समझने की कला है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी कद्र की जाए। जब तुम पहले उसकी कद्र करते हो, फिर अपनी बात रखते हो, तो वह बात उसके दिल के करीब पहुंच जाती है। मगर ध्यान रहे, यह तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ को इंसान तुरंत पहचान लेता है और उसका उल्टा असर होता है। सच्ची तारीफ ढूंढो, सच्ची अच्छाई पहचानो और उसे सामने वाले के सामने रखो। फिर देखो कैसे वह तुम्हारी बात मानने के लिए खुद तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं एक और बहुत गहरी नीति की, जिसे कहते हैं मौन की शक्ति। चाणक्य ने कहा है कि कई बार बोलने से ज्यादा असर चुप रहने का होता है। जब तुम किसी बहस में सामने वाले की बात सुनते हो और तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि थोड़ा रुकते हो, थोड़ा सोचते हो, तो सामने वाला खुद ही असहज होने लगता है। इंसानी स्वभाव है कि जब सामने वाला तुरंत जवाब नहीं देता, तो हम अपनी ही कहीं बात पर दोबारा सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी बात में कोई कमी रह गई। इस मौन का इस्तेमाल करके तुम सामने वाले को खुद अपनी बात पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकते हो, वह भी बिना एक शब्द कहे। यह तरीका खासकर तब बहुत काम आता है जब सामने वाला गुस्से में हो और बहस बढ़ाना चाहता हो। अगर तुम भी गुस्से में जवाब दोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, मगर अगर तुम शांत रहकर गंभीरता से बिना जवाबी हमला किए सिर्फ चुप रहो, तो सामने वाले का गुस्सा अपने आप ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि झगड़े के लिए दो लोगों का गर्म होना जरूरी है। अगर एक तरफ शांति हो तो झगड़ा खुद ब खुद बुझ जाता है। अब यहां एक और जरूरी बात समझो, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी बात मनवाने से पहले सामने वाले की बात पूरी तरह सुनता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि जब सामने वाला बोल रहा होता है, तब वह सुनते नहीं, बल्कि अपने जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं। इस वजह से वो सामने वाले की असली बात, उसकी असली परेशानी, उसका असली डर कभी समझ ही नहीं पाते। और जब तुम किसी की बात पूरी तरह ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना जल्दबाजी दिखाए, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की कद्र हो रही है। इससे उसका मन तुम्हारे प्रति नरम पड़ जाता है और वह भी बदले में तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक बहुत सीधा सा नियम है, जो देना है
वही मिलता है। अगर तुम सम्मान से सुनोगे तो सम्मान से सुने जाओगे। अगर तुम बीच में काटोगे तो तुम भी बार बार काटे जाओगे। अब बात करते हैं एक बहुत गहरी और थोड़ी अनसुनी